और एक दिन रोहिणी जी और यशोदा जी ने दोनों ने सोचा कि हम कब तक लालन लालन करते रहेंगे, हमारे लालन को कोई नाम भी तो होना चाहिए, कुछ नामकरण भी तो हो तो हमको बुलाने के लिए अच्छा रहे। यहां प्रभु का नामकरण का विचार किया है और सोचा कि नामकरण करने के लिए हम किसे बुलाएं, और सोचा कि नामकरण करने के लिए हम गर्ग जी को बुलाएंगे। और गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी उनके पुरोहित है। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। गर्ग जी आए और गर्ग जी का स्वागत किया, आसन दिया, सत्कार किया, पग प्रक्षालन किया और उन्होंने बताया कि गौशाला में जाकर के इनका नामकरण करेंगे, क्योंकि अगर किसी को समाचार मिल गए तो इनके ऊपर खतरा आ सकता है। तो छिप करके वहां पे बुलाया और रोहिणी जी और यशोदा जी ने सोचा कि अपन परीक्षा करते हैं गर्ग जी की। और यशोदा जी ने अपनी गोदी में दाऊ जी को लिए और रोहिणी जी ने कृष्ण को ली। दोनों ने इस प्रकार से गोदी ली है और गौशाला में गए और गर्गाचार्य जी तुरंत पहचान गए और कहने लगे, अयम तु रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे हर। कि यशोदा जी आपकी गोदी में जो बालक है वो रोहिणी है, रोहिणी जी का पुत्र है, और रोहिणी जी आपकी गोदी में जो बालक है वो यशोदा जी का पुत्र है। और ये बालक इतना बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और राजी हो गए रोहिणी जी कि मेरे लाला का नामकरण हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार नामकरण हुआ और अब यशोदा जी की लाला की बारी है। बड़ी प्रसन्न हो रही है कि अब मेरे लालन को नाम होगा। बहुनी संति नामानि रूपाणि च। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इस बालक के कई नाम होंगे और ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। ये जगत का आकर्षण करेगा, इसलिए इस बालक का नाम कृष्ण होगा। और ये सुन गई गोपियां जो छिप के वहां पर खड़ी थी, और कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी माही, भूलीरी भवन हूं तो बावरी हुई।
श्रवण सुनो, भूली री भवन हो तो बावरी है। और गोपियां ये नाम सुनते ही अपना होश खो बैठे, पूरे गोकुल में जा जाकर सबको बता दिया कि नंदराय जी के लड़के का नाम कृष्ण है। और दोनों माओं ने तय किया कि घर के बुलाने के नाम भी तो कुछ सोचने पड़ेंगे। यशोदा जी ने बताया कि उसमें क्या सोचना, बलराम का नाम होगा बलवा और कृष्ण का नाम होगा कनुआ। और दोनों माओं ने घर का बुलाने का नाम भी सोच लिया और कनुआ बलवा की जोड़ी हो गई। और इस प्रकार से नामकरण लीला हुई। और एक दिन जब मैया लालन को गोदी में लेकर के खड़ी हुई थी और ठाकुर जी ने देखा आकाश में कई पक्षी उड़ उड़ करके जा रहे हैं, स्वयं लालन को भी मन हुआ कि मैं भी पक्षी की भांति उड़। और वहीं उसी समय भयंकर दैत्य तृणावर्त बवंडर और तूफान लेता हुआ तूफान के साथ में आया और ठाकुर जी ने यहां अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा जी के हाथ दुखने लग गए, लालन को नीचे रखा, अपने कार्य में लग गई। और यहां बवंडर तूफान आया, तृणावर्त नाम का दैत्य, और भगवान को उठाता हुआ आकाश में लेकर के और ऊपर लेकर के गया और आकाश में घुमाने लग गया। और भगवान ने भी एक ऐसा मुष्टि प्रहार किया कि तृणावर्त दैत्य के प्राण हरण हो गए। टकराए जो झरनों से उसे तूफान कहते, और टकराए जो तूफानों से अरे उसे ही तो कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं। तो भगवान ने उस दैत्य का भी उद्धार कर दिया। और यहां धीरे धीरे लालन रिंगण लीला कर रहे हैं, इधर उधर सब जगह घूमते हैं। और एक दिन लालन को भूख लगी हुई थी और मैया ने उनको माखन चटा दिया और ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि असली वस्तु तो अब आई। और भगवान को उसका इतना स्वाद भाया, फिर तो भगवान रोज जीत करे, रोज माखन मांगे। और भगवान का उस समय पेट भी बड़ा हो गया, तो भगवान ऐसी लीला करी कि घर का जो उमरा है उसके बाहर भी नहीं निकल सके। उनका ठाकुर जी का माखन खा के पेट ऐसा हो गया। और यशोदा जी प्रसन्न हो जाए, कह रहे हमारो लालन का लीला करो। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, थोड़े और बाहर निकले और फिर तो गौशाला के जो बछड़े थे उनकी पूंछ पकड़ लेते और वो बछड़ा एकदम भागने लगता, तो पीछे पीछे पूरे नंद भुवन में ठाकुर जी घूमते। यशोदा जी को हुआ कि मेरो लालन अब धीरे धीरे बड़ो हो रो या कुछ चलना सिखानो हो। और यशोदा जी लालन को उंगली देती कि कनवा मेरी उंगली पकड़ ले और तू धीरे धीरे चलना सीख जा। और ठुमक करके थोड़ा सा चलते, फिर गिर जाते। फिर यशोदा जी उंगली पकड़ा हमें कि कनवा ऐसे चल सीखवत चलन यशोदा मैया, सीखवत चलन यशोदा मैया। लालन ऐसे चलो, और फिर थोड़ा डगमगा कर थोड़ा आगे चले और फिर गिर जाए। फिर से यशोदा जी हाथ पकड़े, सीखवत चलन यशोदा मैया, सीखवत चलन यशोदा मैया। और यशोदा मैया चलना सिखा रही लालन को, और धीरे धीरे करके लालन चलना सीख गए। और फिर तो लालन को इतना आनंद हो गया, फिर तो इधर से उधर भागे, उधर से उधर भागे, और फिर तो कहीं भी माखन मिल जाए ले करके भाग जाए। और एक दिन लालन ने
माखन का कटोरा उठा लिया और यशोदा मैया कहीं देख न ले इसलिए लेकर के भागे और मणिकोठा में जाकर के छिप गए। और मणिकोठा में ऐसा है कि सब जगह भगवान को अपने प्रतिथि नजर आ रही। और लालन को लगा, कन्हैया को, कि कोई मुझे देख रहा है और वो कहीं मेरी मैया से मेरी शिकायत न कर दे कि कान्हा ने माखन खाया। इसलिए कान्हा ने कहा कि देख, मैं तुझे भी थोड़ा माखन दूंगा, तू मेरी मैया को मत बताना। ऐसे करके अपनी ही परछाई को थोड़ा सा माखन दिया। फिर लगा कि इसमें भी नहीं मान रहा है, थोड़ा सा और माखन दिया। फिर ठाकुर जी को लगा ज्यादा उदार बनने में भी मजा नहीं है, सारा माखन खाकर ठाकुर जी वहां से पधार। और ठाकुर जी धीरे धीरे अब और बड़े हो रहे हैं और ठाकुर जी ने अब तो रंग भवन के बाहर जाना भी शुरू कर दिया। और ठाकुर जी ने सोचा कि मैया तो ज्यादा माखन देती नहीं है, इसलिए अब कुछ किया जाए। और ठाकुर जी ने अपनी उम्र के सारे सखाओं को इकट्ठे किए, पूरी सभा बुलाई ग्वाल वालों की, और उस ग्वाल मंडली के बीचों बीच में एक भारी पत्थर रखा और सभी को दिखाया कि देखो, ये पूरा पत्थर मैं आराम से उठा सकता हूं, और दूर जाकर के ले जाकर के रख दिया। सब सखाओं का आश्चर्य होता, अरे कन्हैया तो इतना छोटा है, फिर तेरे में इतना बल कैसे आया, इतना भारी पत्थर तूने उठा लिया। तो कन्हैया ने कहा कि देखो, मैं रोज बहुत माखन खाता हूं और माखन खाता हूं इसलिए मेरे में इतना बल आया है। अच्छा कन्हैया, माखन में इतना बल है? हाँ। तो कन्हैया, हम लोगों को तो माखन मिलता नहीं है, तो हम लोग क्या करें? समझाया प्रभु ने कि इसलिए तो तुम लोगों के यहां मैंने बुलाया है कि आज हम एक मंडल की रचना करेंगे और उसका नाम होगा चौर्य मंडल। कि इसके कुछ नियम भी होंगे कि इसमें पूरी तैयारी रखनी होगी, माखन मिले तो माखन और मार मिले तो मार, सारी तैयारियां रखनी होंगी। और सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए। तो सब लोग को समझाया कि पहले हम कोई ऐसे स्थान में जाएं कि जहां पर मार पड़ने का खतरा कम हो। तो अपने पहचान की याद आई मौसी कि मौसी बड़ी भोली है, तो मौसी के यहां पर जाकर के पहला माखन चोरी लीला करेंगे। और मौसी के यहां पे पहुंच गए, मौसी की प्रशंसा करने लग गए। कह रही, मौसी आपके हाथ में तो जादू है, हमने सुना है कि आपका जो माखन खा लेता है उसे तो अमृत जैसा आनंद आ जाता है। अरे मधुमंगल, तू भी तो कुछ बता। मधुमंगल ने कहा, क्या बताऊं? कन्हैया ने कहा, कह रहे वही बता कि आकाश में से देवताएं भी जब यहां पर आते हैं तब यही बातें करते हैं कि माखन खाना हो तो इस मौसी का खाना चाहिए। अच्छा खाना, मेरा माखन इतना अच्छा है। उसने जरा सा इतना सा उंगली में लेकर के चटवा दिया। ठाकुर जी को लगा, ये क्या, इसमें थोड़ी आनंद आएगा, हमको तो माखन के बड़े बड़े लोंदे चाहिए, कटोरे चाहिए। और मौसी जब घर से बाहर गई और जब शाम को वापस आई तब अंधेरा था और देखा कि सबके मुंह में माखन लगा हुआ है। और दीपक जला के देखा तो सारे लोगों पूरा माखन लूट लिया है। और एकदम से ठाकुर जी और सब ग्वाल बाल वहां से भाग गए और इतने खुश हो गए कि पहला प्रयोग तो बड़ा सफल रहा, इसमें अपन को माखन मिला और मार नहीं मिली। लगा अब आगे भी कुछ प्रयोग करने चाहिए। दो सखियां थी, उनके यहां माखन चोरी करने गए।
दोनों सखी सो रही थी और दोनों सखी सो रही थी, दोनों की चोटी आपस में बांध दी। और जब माखन चोरी कर रहे थे आवाज आई, दोनों सखी अलग अलग जगह से उतरने गई और दोनों की चोटी बंधी हुई थी, दोनों सखी गिरी और ठाकुर जी माखन लेकर के भाग गए। एक सास बड़ी चतुर थी, उसने अपनी बहू को शिक्षा दी कि देख, आजकल नंदराय जी का जो लाला है ना, वो माखन की चोरी करने आता है, तो तू ये रस्सी रख और सावधान रहना कि वो कान्हा जब भी आए माखन चोरी करने तो तू इस रस्सी से कान्हा को बांध दे। तो इस प्रकार से जब कन्हैया वहां पर आए और वो कन्हैया को रस्सी से बांधने गई, ठाकुर जी ने अपने दो हाथ यूं कर लिए, फिर उसने रस्सी छोड़ दी, ठाकुर जी ने दो हाथ सीधे कर लिए, पूरी रस्सी नीचे गिर गई। ठाकुर जी ने कहा, तेरी गोपी तू साव भोली है, तुझे बांधना भी नहीं आता, ला मैं तुझे सिखाता हूं। अच्छा, किसे बांधा जाता है? उसको खड़ी कर दिया खंबे के पास में, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल बांध दिया। ऐसे बांधना चाहिए। आराम से माखन चोरी करा और ठाकुर जी भाग गए। और एक दिन ठाकुर जी चंद्रावली जी के यहां पे माखन चोरी करने पधारे और ठाकुर जी ने यहां पर साड़ी पहन ली, घूंघटा निकाल लिया और दरवाजा खटखटाया। चंद्रावली जी ने पूछा, करी कौन है? उन्होंने ठाकुर जी ने कहा कि मैं भद्रावती। और चंद्रावली जी ने पूछा कि तू कहां से आई है और तू कौन है, ये तो बता। तब कहा कि मैं तेरी छोटी बहन और जब तेरा ब्याह हो गया ना, उसके बाद में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, और थोड़ी देर में देखा साड़ी के बाद हाथ बाहर निकला और देखा तो काले काले हाथ थे। चंद्रावली जी ने कहा कि हमारे घर में तो कोई काला नहीं हुआ, तू कैसे काली हुई? तब कहा, कह रही तू भोली की भोली है। अरे जब मेरा जन्म होने वाला था ना, मेरी मैया ने उस समय बड़े जामुन खाए, इसलिए मैं काली हुई। और मैया रोज यमुना जी में स्नान करने जाती तो यमुना जी को रंग लग गया। अच्छा, चंद्रावली तो राजी हो गई, मेरी छोटी बहन आई है तो बहुत अच्छा हो गया, ये मेरी मदद में रहेगी। और कुछ काम से चंद्रावली जी बाहर गए, बाहर उनकी सखी मिली और दोनों में वार्तालाप हुआ और सखी से बात में कहा कि मेरी छोटी बहन आई है। उसने कहा, तेरे जैसी होगी? नहीं, वो तो काली है। अच्छा, वो कैसे? कहा कि जामुन की सीजन थी, मेरी माँ ने बड़े जामुन खाए। और उन्होंने कहा, अरे जामुन खाने से कोई काला नहीं होता, तेरे साथ में किसी ने छल किया। और जब चंद्रावली जी भाग करके गए और जब साड़ी का घूंघटा उठा करके देखा तो माखन खाते हुए दिखे, मोर मुकुट काशनी के श्रृंगार में। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु ने दिव्य माखन चोरी की लीला। एक दिन एक गोपी के यहां शादी होने वाली थी और उस गोपी के यहां प्रभु पधारे और उसने कई प्रकार की सामग्रियां बनाई हुई थी, कई प्रकार के माखन निकाले हुए थे। भगवान ने पूछा, कह रही गोपी, तू ये सब सामग्री का माखन का क्या करेगी? कि जो बाराती आएंगे उन्हें खिलाऊंगी। भगवान ने कहा, अरे बारातियों को तो क्या खिलाएगी, मेरे साथ में देख अयोध्या के महात्मा आए हैं, उनको खिला। अच्छा, अयोध्या के महात्मा आए हैं। और जब वो बाहर निकल के देखती है तो सारी वानर सेना बैठी हुई थी, व्रज के सारे वानर थे और उन सारे लोगों ने हमला कर दिया और सारा माखन चुरा करके भाग गए। एक दिन एक गोपी ने तय कर लिया, कुछ भी हो जाए, कान्हा को पकड़ के यशोदा जी के पास में ले जाऊंगी। रोज रोज आता है, माखन चोरी करके चला जाता है, इतनी मुश्किल से हम माखन निकालती हैं। तो उसने चतुराई से लालन को पकड़ लिया, कान्हा को पकड़ लिया और रस्सी से बांध के ठाकुर जी को लेके जा रही, खुद आगे आगे जा रही, लालन पीछे पीछे आ रहे हैं और बोलती जा रही कि आज तो मैं यशोदा जी को बता दूंगी कि तुम्हारा जो कान्हा है बड़ा माखन चोर है
रोज माखन चुराता है। हम यशोदा जी को कहती हैं और यशोदा जी मानते नहीं। आज तो मैं इसको पकड़ के रंगे हाथ ले जा रही। और यहाँ पर ठाकुर जी को रास्ते में उसका पति मिल गया। उसके पति से ठाकुर जी ने हाथ मिलाया, रस्सी उसके हाथ में बंध गई और ठाकुर जी वहां से भाग गए। अब अपने पति को खींच करके ले जा रही और बोलती जा रही, तू बड़ा चोरी करता है, तू ऐसा है, तू वैसा है। और उसका पति बेचारा घबरा रहा था कि क्या बोल रही, क्या कर रही। आनंद भवन में जाकर के हल्ला मचाने लगे, करे ओ यशोदा मैया, ये देखो बड़ा नटखट हो गया है, मानता नहीं है, रोज हमारा माखन चुरा चुरा के खा जाता है। और यशोदा जी आई और हंसने लग गई कि तू पीछे मुड़ के तो देख, तेरा पति है, तू नहीं देखी तो खुद ही ले लेगा ना। और उसने देखा और डर के कहो मां करके भाग गया। तो प्रभु ने ऐसे दिव्य मनोहर बाल लीलाकर, और मन में ऐसा प्रश्न भी होता है कई लोगों के कि भगवान जब इतनी कृपा करके माखन चोरी करने पधारते तो गोपियां क्यों मना करते थे? माखन जो है वो तो चित्त का स्वरूप है, और गोपियां जो हैं वो परम भगवत भक्ता है। गोपियों के मन में ऐसा भाव था कि भगवान कृपा करके हमारे चित्त को ग्रहण करने पधारे हैं, लेकिन हमारा चित्त उनके योग्य नहीं है। इसमें कई प्रकार के दोष हैं, इसलिए वो माखन छुपा लेते हैं। और भगवान कृपा करके कहते कि तुम जैसे हो वैसे मेरे। तो इस प्रकार से सुंदर माखन चोरी लीला प्रभु ने करी। सुंदर मनोहर लीला प्रभु की चल रही है ब्रज में। एक दिन यशोदा जी के मन में विचार आया कि ये कान्हा क्यों दूसरों के यहां पे माखन खाने चला जाता है। हमारे यहां कोई गायों की कमी नहीं है, माखन की कमी नहीं है, फिर ये कान्हा बाहर क्यों जाता है। विचार किया, सोचा यशोदा जी ने कि एक ही कारण हो सकता है कि दासियां रोज माखन निकालती है ना, इसलिए कान्हा दूसरों के यहाँ पे माखन चुराने के लिए जाता है। स्वयं यशोदा जी ने सोचा कि आज मैं सारी दासियों को छुट्टी दे देती हूं और स्वयं मैं कान्हा के लिए माखन निकालूंगी। और ये सोच करके यशोदा जी ने मंथन किया। एक गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन सारी दासियों को छुट्टी दे दी, स्वयं दधी मंथन करे। सुंदर मंथन चल रहा है, और केवल मंथन ही नहीं चल रहा, मनोमंथन भी चल रहा है। स्वयं यशोदा जी लालन की लीलाओं को याद कर रही हैं और सब बातें याद आ रही हैं, और मंथन भी चल रहा है। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत स्मरन्ति तान गायत। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च, तो बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है यशोदा जी और सबको सिखा रही है कि लालन की सेवा कैसे करनी चाहिए। हम जब भी सेवा करने बैठे हैं ठाकुर जी की, तब हमारा देह प्रभु की सेवा में हो और हमारा मन उनके स्मरण में लगा रहना चाहिए, उनकी लीलाओं की। यशोदा जी इस प्रकार से सेवा कर रही है। याद आ रहा है उन्हें लालन की सारी बाल लीलाएं कि ये लालन कैसे माखन चुरा चुरा के घुटनों से भाग जाते और माखन का लौंदा लेकर के इतनी सुंदर शोभा दिखती, नवनीत प्रिय दिखाई देते,
शोभा इतनी सुंदर दिखती, शोभा आज भली बनाई। आज भली बन आई शोभा, आज भली बन आई शोभा, आज भली बन आई शोभा, आज भली बन आई। सुंदर शोभा दिख रही है, इतना सुंदर लग रहा हो तो मेरो काना। यशोदा जी को याद आता है एक दिन कान्हा ने इतनी जिद करी, जब सारे लोग रात्रि के समय बैठे हुए थे और सुंदर आनंद चल रहा था, और कान्हा की दृष्टि पड़ी